हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर ही खबर, सिर्फ खबर ही खबर। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9587570001। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने रविवार को पोखरा में विमान दुर्घटना के बाद मंत्रिपरिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 72 लोगों के मारे जाने की आशंका है। दहल ने बैठक बुलाने के अलावा देश के गृह मंत्रालय, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया। काठमांडू पोस्ट अखबार ने यह खबर दी है। यति एयरलाइंस का यात्री विमान पोखरा के केंद्रीय रिजॉर्ट शहर में नए खुले हवाई अड्डे पर उतरते समय एक खाई में गिर गया था। नेपाल के खोज बचाव कर्मियों ने रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 4 लापता लोगों की तलाश का काम सोमवार सुबह फिर शुरू किया। इससे पहले बचाव अभियान को रविवार रात रोक दिया गया था। दुर्घटनाग्रस्त हुए ATR 72 विमान में चालक दल के 4 सदस्यों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हिमालय राष्ट्र में पिछले 30 से अधिक वर्षों में हुआ यह सबसे घातक विमान हादसा है। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण CAAN के अनुसार यति एयरलाइंस के 9 ANC ATR 72 विमान के प्रवाह 10:33 पर काठमांडू के तिरुभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सीती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 भारतीयों अभिषेक कुशवाहा 25 वर्षीय, विशाल शर्मा 22 वर्षीय, अनिल कुमार राजभर 27 वर्षीय, सोनू जायसवाल 35 वर्षीय और संजय जायसवाल की मौत हो गई। यह सभी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। विमान के पायलट कैप्टन कमल केसी ने करीब 110 किलोमीटर की दूरी से पोखरा नियंत्रण टावर से पहली बार संपर्क किया। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता अनूप जोशी के हवाले से कहा, मौसम साफ था। हमने रनवे 30 पर उन्हें उतरने को कहा, सब कुछ सही था। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी सामने नहीं आई। जोशी ने बताया कि विमान के कप्तान ने बाद में रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अनुमति दे दी गई और फिर विमान उतरने लगा। कास्की के जिला प्रशासन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए गंडकी अस्पताल भेजा गया है। सरकार के प्रवक्ता है वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने रविवार को बताया कि सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पूर्व विमानन सचिव नागेंद्र घिमीरे की अध्यक्षता वाली जांच समिति को दुर्घटना की जांच करने और 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। गौरतलब है कि पिछले साल 29 मई को तारा एयर का एक विमान पर्वतीय मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक भारतीय परिवार के 4 सदस्यों समेत इसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2016 में इसी एयरलाइन का एक विमान इसी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2018 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 51 लोगों की मौत हुई थी। सितंबर 2012 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरते समय सीता एयर का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरते समय एक विमान 14 मई 2012 को जोमसोम हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर ही खबर न्यूज।